सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हमको जमाले ओशो ने मस्ताना कर दिया। सूफी और मस्ती दो भिन्न चीजें नहीं हैं। कोई सूफी है तो मस्त है, और जो मस्त नहीं है वो निश्चित रूप से त्रस्त ही होगा। एक ही उपाय है, या तो मस्ती चुन लें या त्रस्त रहना चुन लें। और धन्य है वे लोग जो मस्ती के मार्ग पर चल पड़े, मस्ताने हो गए, जिन्होंने गुरु की पुकार को सुन लिया, जिन्होंने गुरु की आंखों में झांककर अपना स्वरूप जान लिया। धन्य है वे लोग। सूफियों में भी दो प्रकार के लोग हैं, एक भक्ति मार्गी और दूसरे ज्ञान मार्गी। तो सूफी नक्शबंदी जो सिलसिला है, उसमें जो साधना करते हैं, उस साधना के जो टर्मिनोलॉजी है उसको आज हम थोड़ा जानेंगे। और इसलिए जानेंगे कि पता चलेगा कि चाहे सूफी हों, चाहे उपनिषद के ऋषि हों, चाहे और कोई जैन हो, चाहे बौद्ध हो, लेकिन सबकी बेसिक जो आत्मा है साधना की, वो एक ही है, अलग कुछ भी नहीं है। मंजिल तो एक है ही, लेकिन भीतर वो जो एसेंस है उससे डिट्रैक्ट नहीं हुआ जा सकता। विधियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एसेंस वही का वही रहेगा हर तरह से, क्योंकि आदमी तो वही के वही है, चाहे सूफी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे और कोई हो, बौद्ध हो। तो उस व्यक्ति के लिए वो शरीर भी है, वो मन भी है, वो आत्मा भी है। तो वो एक अध्यात्म जो है एक विज्ञान है आत्मा का, और उस विज्ञान की जो बेसिक चीजें हैं वो तो एक ही रहेंगी। इसलिए ओशो ने ना, मैं धर्म नहीं धार्मिकता सिखाता हूं, धर्मों की आत्मा को, क्योंकि धर्मों ने तो बहुत बवाल किया। सब ने अपने अपने संप्रदाय बनाकर प्रेम के नाम पर न जाने क्या क्या हुआ, युद्ध ही युद्ध हुए, शांति के नाम पर युद्ध हुए, प्रेम के नाम पर न और कुछ हुआ। तो बहुत धर्मों के नाम पर बहुत चीजें बिगड़ी। लेकिन ओशो कहते हैं उसकी जो धर्म की जो आत्मा है, धार्मिकता, उसकी बात अगर हम करें, वही अध्यात्म है। और वो धार्मिकता हर धर्म के बीच में एक ही है, अलग नहीं हो सकती। जैसे आदमी हम सब अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन आत्मा जो है, सबके भीतर की चेतना अलग अलग थोड़ी है, एक ही है। ऐसे धर्म अलग अलग दिख सकते हैं, ये वो धर्म है, ये सूफी धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, ये जैन है, ये ताओ है, लेकिन भीतर की जो आत्मा है वो तो एक ही है। तो आए हम बात करते हैं एक एक टर्मिनोलॉजी की। नक्शबंदी सूफी जो सिलसिला है, उसका एक विधि का नाम है नजर बाकदम ध्यान। नजर बाकदम ध्यान, यानी नाम से स्पष्ट है कि हर एक कदम पर अपनी नजर हो, याद हो, नजर बाकदम ध्यान। और दूसरे लोग जब भगवान बुद्ध कहेंगे अपने लोगों को, तो कहेंगे चक्रमण करो। महावीर अपने लोगों को भी चक्रमण कराते, नाम कुछ और देते हैं उसका। तो चलते हुए अपने कदमों के प्रति पूरा एक एक कदम का पता है, हर चीज का पता है। चलते हुए पैरों की गति के प्रति पूरा होश है। पैर कैसे चल रहे हैं, पैरों का स्पर्श कैसे हो रहा है, क्या स्पर्श कर रहा है। और स्पर्श केवल पैरों को ही नहीं कर रहा, पूरा वातावरण आपको स्पर्श कर रहा है। तो चलते हुए ये पूरे अस्तित्व के प्रति, पूरा अस्तित्व ही परमात्मा है ना, तो हर तरफ से जागरूक होते हुए विशेषकर अपने पैरों की गति को
ध्यान में रखना। एक कदम उठा तो आप भी उठे उसके साथ, आपकी चेतना भी उसके साथ उठी। आप जैसे पैर ऊपर गया, आपकी चेतना उसके साथ मूव की, पैर नीचे गया, आपकी चेतना उसके साथ मूव की। अभी हम क्या करते, चल रहे हैं हम यहाँ पर हिसार में, और हमारा मन चल रहा है बॉम्बे में या वटेवर जहाँ भी आप लोग रहते हो वहाँ चल रहा है। मन कहीं और चल रहा है, पैर कहीं और चल रहे हैं, सामान कहीं और है, व्यक्ति कहीं और है। ऐसी हालत हो गई। मैं तो पहुंच गया हूँ, सामान, एक गजल की भाव था कि सामान तो आ गया, अब मैं ही रह गया हूँ। सामान पहले ही पहुंच गया। तो हम पहले पहुंच जाते कहीं और, लेकिन हम शरीर यहीं पर है, हमारी मन कहीं और पहले ही पहुंच जाता है। तो जब हम नजर बा कदम ध्यान करते हैं तो एक एक कदम पर नजर होती है। नजर का मतलब यही नहीं कि नजर है, पूरा ख्याल है, हम उसके साथ हैं पूरे के पूरे। तो ये है नजर बा कदम ध्यान। आप चक्रमण ध्यान कर लो, भ्रमण ध्यान कर लो, जो भी नाम देना चाहो दे लो। लेकिन जैसे दूसरे लोग चक्रमण करते हैं, बौद्ध करते हैं, विपස්සना करते हुए करते हैं, वैसे यहां पर भी ये चक्रमण नाम नहीं है, बात वही की वही है। दूसरा ध्यान है होश दर दम ध्यान। होश दर दम ध्यान। दम यानी सांस, सांस सांस के प्रति हमारा होश, सांसों के प्रति होश, खुदा की याद में डूबे हुए प्रेम भाव से जो नैसर्गिक सांस चल रही है, वो सांस को महसूस करना, पूरी चेतना उसके साथ। सांस बाहर गई तो हमने महसूस किया, और सांस जब भीतर आ रही है तो सांस नहीं आ रही केवल, परमात्मा ही, खुदा ही भीतर आ रहा है। इनफैक्ट ऊर्जा के रूप में खुदा हमारे भीतर आ रहा, प्राण ऊर्जा के रूप में, वाइटल फोर्स के रूप में प्रभु आ रहा है हमारे भीतर। प्रतिपल प्रभु आ रहा है और बाहर जा रहा है। तो होश दर ध्यान में हमें अपनी सांसों के प्रति होश रखना है। भगवान बुद्ध ने विपස්සना सिखाया, भगवान महावीर भी अपने ध्यान की पद्धति में सांस को जोड़ा उन्होंने। तो हर व्यक्ति हर तरह तरह से सांस का प्रयोग कर रहा, नाम भर अलग अलग है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चाहे सूफियाना ढंग हो, चाहे और ढंग हो, लेकिन प्राण तो एक ही है। ढंग अलग अलग हो सकते, नाम अलग अलग हो सकते हैं, ढंग तो एक ही होगा। सांस सबके भीतर है, सांस को बाईपास करके कोई नहीं जा सकता, पुल को लांघ कर कोई ऐसा नहीं जा सकता, छलांग नहीं लगा सकता। पुल से चलकर ही इस पार से उस पार जाएंगे। तो ये सांसों की विभिन्न प्रयोग हो सकते हैं। रिदमिक ब्रीदिंग हो सकती है, कुंभक हो सकते हैं। कुंभक के प्रयोग वो लोग जब जिक्र करते तो कितना बड़ा कुंभक अपने आप ही लगता है। तो तरह तरह से सांसों के प्रयोग हो जाते हैं। तीसरा जो है याद कर्द ध्यान। याद कर्द, याद दश्त, दो में से एक भी नाम कर सकते हैं। इसमें अपनी सकारात्मक जो अनुभूतियां हैं उसके प्रति हमारी क्या आदत है, हमें कोई अनुभव होता है, ध्यान का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, हमने लिख लिया डायरी में और हम भूल गए। याद तो हम पता नहीं क्या क्या करते, दुनिया भर की चीजें, लेकिन वो जो अनुभव हुआ था उसको रिलीव नहीं करते। वो जो अच्छा डीप अनुभव हुआ था उसको दोबारा चाहना नहीं है, मांगना नहीं है, लेकिन रिलीव करना है। जब हम रिलीव करते हैं तो हमने अपनी ऊर्जा उसको और दी, और वो जो हिस्सा है और बढ़ता जाएगा। हमारी कोई आकांक्षा नहीं कि ये फिर हो, लेकिन बस याद में हम तो ये याद करते फलाने ने हमको क्या कह दिया था। एक बार गाली दी थी तो हम तो अपने भीतर 20 बार गाली दे देते हैं याद करते करते। उस व्यक्ति ने तो एक ही बार दी थी, हमने उसको कितने मल्टीप्लाई कर लिया और कितना मैग्नीफाइड करके देखते हैं चीजों को। तो हमें अपनी इस आदत को बदलना होगा।
याद अच्छी चीज़ों की, सकारात्मक चीज़ों की, आनंद के क्षणों की, प्रिय चीज़ों की याद, और साधना में विशेषकर जो अनुभव छोटा सा हुआ है उसको याद रखो। जो नहीं हुआ, लोग कहते हैं मेरे को आउटर बॉडी नहीं हुआ, फलाना कहता है अरे मेरे तो बहुत विचार चलते। अरे भाई, एक क्षण जो मस्ती मिली थी, एक क्षण को, क्या उसको तुमने संभाला? क्या उसमें रिलीव किया? क्या तुम्हें कभी उसके सपने आते हैं? कभी भी नहीं आते कि आप नाच रहे हो, ऐसा सपना आता है? आप ध्यान कर रहे हो, आप नाच रहे, नहीं आता सपना ऐसे। बहुत, मैंने तो नहीं सुना अभी तक कोई आके बोल रहा हो। तो हमने तो अपने सबकॉन्शियस तक तो ले ही नहीं गए ना उस बात को, अपने जीवन, अपने आत्मा का हिस्सा ही नहीं बनाया उसको हमने। बाकी चीजें कैसे कैसे सपने आ जाते हैं, कितने बुरे बुरे, जो जो हुआ था पता नहीं कहाँ कहाँ की चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो क्यों? क्योंकि हमने कचरों को, हम जुगाली करता रहता हमारा मन, है ना। वही जो जैसे भैंस जुगाली करती है, हरियाणा में तो भैंस जगह जगह घर घर दिखाई देती है, तो भैंस जुगाली जैसे करती है वैसे हमारा मन जुगाली करता है, और वो खराब चीज़ों की जुगाली करता है, और वही हमारे सबकॉन्शियस में जाती रहती। तो इस चीज़ को बदलने का नाम है याद। याददाश्त जो ध्यान है, इसी चीज़ के बदलने का नाम है याद कर्द ध्यान। मुझे टर्मिनोलॉजी को याद रखना उतनी बात नहीं है बड़ी, वो जो भीतर की भावना है उसको याद रखना है। तो याद रखना, इस एसेंस को सूफी कहते हैं कि याद करो, और सकारात्मक चीज़ों की याद करो, और आप ऐसी याद करो कि पॉजिटिव शक्ति आपके साथ है, पॉजिटिव शक्ति आपके साथ है। जब हम इसकी याद रखते तो बात ही बदल जाती है। हमारा जो अहंकार है वो अपने आप तिरोहित हो जाता। कर्ता भाव, अभी हम सोचते हैं हम ही कर रहे हैं सब कुछ, हम ही कर रहे हैं सब कुछ। ऐसा नहीं, कोई है हमारे साथ, एक विराट शक्ति हमारे थ्रू काम कर रही है, एक पॉजिटिव शक्ति कि जब याद रहती तो हमारा अहंकार अपने आप गलता है। और दूसरी बात, और भी इसका एक और फायदा, एक और लाभ, वो लाभ ये है, एक घटना है कि एक बेटा अपने पिता के साथ कहीं खेल रहा है। खेलते खेलते उसका पिता रोज बगीचे में ले जाता था उसे, उसके घर पर ही गार्डन था। तो उसके बेटे को पिता ने कहा कि बेटा ये गमले को थोड़ा खसकाओ आगे। गमला खसकाने में पिता जानता था भारी है, फिर भी सोचा कि इसको थोड़ा चैलेंज दिया जाए, तो उसने खसकाने के लिए कहा गमले को। बेटा ने खसकाया, नहीं खसका। पिता ने कहा और ताकत लगाओ, उसने और ताकत लगाई, फिर भी नहीं खसका। पिता ने कहा थोड़ी और ताकत लगाओ, उसने ताकत लगाई, फिर भी नहीं खसका। पिता ने कहा अभी देखो तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई। मुड़ के बच्चा बोलता है पिता जी मैंने पूरी ताकत लगा ली, पसीने से लथपथ हो गया, अब तो मैं गिर ही जाऊंगा। तो पिताजी ने बोला बेटा तुमने पूरी ताकत कहाँ लगाई, तुम मेरा सहारा ले सकते थे, मेरी हेल्प ले सकते थे, मैं तुम्हारी ताकत हूं, मैं तुम्हारे साथ। जब आकर उन्होंने धक्का दिया, तुरंत गमला जो था खिसक गया। तो हमें यह बात याद हो कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक विराट शक्ति है, और बात ही जीवन की शैली ही बदल जाएगी। निगाहे दश्त ध्यान, निगाह दश्त ध्यान, जिसको हम कहते हैं दृष्टा भाव, साक्षी भाव, स्वयं पर विशेष नजर। हमारी नजर ऑल द टाइम स्वयं पर रहती है क्या? कोई भी घटना घटती है तो पहले दूसरे पर नजर जाती है, स्वयं पर आती है? अपने आप से पूछा करो, अपने आप से पूछा करो। हमारी नजर स्वयं पे रह, ऐसा नहीं कि देख रहे हैं हम स्वयं को, देखो भाव पकड़ना है इसकी। नजर स्वयं पर होने का मतलब ये है जब भी कोई घटना घटे, जब भी हम जीवन में जीते हैं, तो पहले हम स्वयं की ओर देखें, स्वयं पर नजर हो। एक तो ये जीने का तरीका हो गया। दूसरा, अपनी याद के साथ कोई भी काम करना, अपनी याद आत्मस्मरण के साथ कोई भी काम करना, दृष्टा भाव, साक्षी भाव,
अपने भीतर डूबकर, चीजों पर नहीं अटकना, दृश्य पर नहीं अटकना, कौन है देखने वाला, आवाजों पर नहीं खो जाना, कौन है सुनने वाला, किसी स्वाद पर बेहोश मत हो जाना, कौन है स्वाद लेने वाला, जीवन बदल जाएगा। तो दृष्टा भाव, साक्षी भाव, ये सभी धर्मों की यही आत्मा है। चाहे उपनिषद के धर्म हो, चाहे भगवान कृष्ण गीता में कहें, चाहे ताओ भगवान बुद्ध कहें, चाहे भगवान महावीर कहें, आत्मा यही है। भगवान कृष्ण कहेंगे जब साक्षी, वो कहेंगे कूटस्थ कहेंगे, अंतर्यामी कहेंगे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहेंगे, भाषा अलग होगी, समझाने के तरीके भिन्न होंगे, लेकिन आप सूफी कहेंगे तो कहेंगे याद दश्त, निगाह दश्त ध्यान, निगाह अपनी ओर, स्वयं की ओर। आगे सफर दर वतन ध्यान। भावार्थ इसका क्या है? वतन हमारा बाहर नहीं है, वतन हमारा हिंदुस्तान नहीं है। आत्मा का कोई वतन नहीं होता, हवाओं का कोई देश नहीं होता ना, सब जगह एक सी हवाएं, उसको कौन रोक सकता है? ऐसी आत्मा का कोई वतन नहीं है बाहर, आत्मा का वतन भीतर है, भीतर, अपने भीतर। और जिसने अपने भीतर जान लिया, उसने जाना कि सर्वत्र है। तो अपने भीतर आने के लिए कहाँ आना होगा? कहाँ आना होगा? इतने दिन से साधना कर रहे हैं ना हम लोग, कहाँ आते हैं? हैं? स्वयं क्या है? अंतर आकाश में आते हैं ना, यही वतन है आत्मा का, है ना? अंतर आकाश, सफर दर वतन नाम है, लेकिन इसके भाव को पकड़ो तो अंतर आकाश में आना है। पहले अपन अंतर जगत में आएंगे, वहां चलती रहेंगी, मैंने आपको देखा, बातें हुई, सब हुई, यहां पर गूंज रही हैं वो बातें। उनसे भी आगे फिर एक स्पेस है जहां पर कोई विचार नहीं, पूरी जागरूकता है, उस स्पेस में आना है। वहां पर सुकून है, वहां पर आनंद है, वहीं पर। और जब डूबते 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 डूबते, ठहरते 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 इस वतन में एक दिन पाओगे यही आकाश चैतन्य है, और उस दिन आपको अपने आत्मा का वतन पता चल जाएगा। इसके बाद वुकूफ ए ज़मानी ध्यान। अब इसमें है कि भूत और भविष्य में कोई गति नहीं करना, वर्तमान में आ जाना। लिव मोमेंट टू मोमेंट, ओशो कहते हैं ना, हियर एंड नाउ। वुकूफ ए ज़मानी ध्यान, भूत और भविष्य में, पास्ट और फ्यूचर में कोई गति नहीं करना, वर्तमान में ठहर जाना, समय में रुकना जिसको कहो। भगवान महावीर कहते सामयिक ध्यान को सामयिक नाम दिया, ध्यान भी नाम नहीं दिया। ध्यान जब कहते तो लगता कोई ऑब्जेक्ट है किसी का ध्यान, थोड़ा भ्रम हो सकता है, लेकिन सामयिक में कोई, वो आत्मा को ही समय कहते हैं, उसमें समय में ठहर जाना। वर्तमान, पावर ऑफ नाउ, इसी समय, इसी क्षण में, एक ही समय है बस, इस मोमेंट में। और वर्तमान में कैसे आ जाए? तो विभिन्न तरीके हैं। कोई नाच गाकर वर्तमान में आ सकता है, गीत गाकर आ सकता है, ताली बजाकर आ सकता है, झूम कर आ सकता है, चक्रमण करके आ सकता है। भांति भांति तरीके से जब हम वर्तमान में आ जाते हैं तभी परमात्मा में प्रवेश है। और कोई द्वार ही नहीं है परमात्मा का, और कोई डोर ही नहीं है परमात्मा का या स्वयं का। स्वयं के भीतर जाना है, ज्ञानी कहेगा स्वयं के भीतर जाना है, तो वर्तमान में आने का के सिवा कोई डोर ही नहीं है परमात्मा का। देयर इज नो अदर वे। तो सारी विधियां, जितनी भी विधियां, जितने भी डिवाइसेस हैं, सब इसके लिए हैं कि कैसे हम अभी रुक जाएं, ठहर जाएं, थम जाएं। रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं। गाइए। आप लोग अच्छा गा रहे हैं, और अच्छे से गाओ।
रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है। मैं से जमघटे में खो गया हूँ, मैं से जमघटे में खो गया हूँ, जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है। अगरचे बोलता कोई नहीं है, दरीचा। देखो वर्तमान से हट गए। अभी जिस चीज की बात चलती है वहीं से हम हट जाते हैं। अगर हम वर्तमान में होते तो गा दिए होते बेसदा। मैंने इसलिए छोड़ा था दरीचा, आप दोबारा ट्राई करो। चलो देखो शेर की लाइन है, रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है। बोलो, गा के नहीं, बोल के। अब गाएंगे। रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं। अभी देखो फिर बेहोशी। अब रुकूं तो मंजिलें। आप क्यों गा रहे? पहले मैं गाऊंगी फिर आप गाएंगे। हमेशा तो ऐसे ही होता है, मैं गाती हूँ फिर आप गाते हैं। आप क्यों साथ गा रहे थे? सूफी जो तरीका है वो जीवन में ही सिखाता है, कोई शास्त्र नहीं है उनका। बस कदम कदम पर चलते चलते सूफी तरीके होते हैं सीखने के। पूरा जीवन ही शास्त्र है। पूरी जो जीवन में छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं, वो छोटी छोटी घटनाएं नहीं हैं। उनको हमें देखने का तरीका आए, उनको हमें जीने का तरीका आए, तो वही हमारे शास्त्र बन जाते हैं, वही दरवाज़ा खुल जाता है। और देखो ना, लाओ त्सु गिरते हुए पत्ते को देखकर अगर एनलाइटन होता है तो ऐसे तो नहीं हो जाता। कितनी अलर्टनेस होगी पीछे। हम तो पूरा जंगल बरस जाए तो हमें कुछ नहीं होता, आंधिया बिजली तूफान कुछ भी आए भीतर कुछ भी नहीं होता है। बड़े निष्कंप हैं हम लोग, है ना। कुछ हिलता ही नहीं भीतर, इतने अकंप हैं। भीतर इतनी संवेदना बढ़ानी है, इतनी संवेदनशीलता बढ़ानी है, इतनी एम्पैथिक हो जाना है पूरे अस्तित्व के साथ। जब हम जितने संवेदनशील हो जाते हैं, जितने ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, परमात्मा जैसे जैसे हम खाली होते हैं परमात्मा बरसता है। खाली तो हो, वो तो बरसने को तैयार है, खाली ही नहीं है। वो खाली कैसे हो जाए? कोई नाच कर हो जाए तो नाचते हैं जब, तभी भी कुछ लोग थके हुए खड़े हुए हैं एकदम एकदम। अरे इतना भरोसा तो करो वो नाचेगा मेरे थ्रू, तो क्यों चिंता करते हो? इतना भी भरोसा नहीं है। गद्दे पे खड़े हैं एकदम, गद्दे से हटते ही नहीं है। मैं कहती भाई गड्ढे से हटकर जरा जमीन पर आ जाओ, इतना बढ़िया फर्श है, यहाँ पर नाचो थोड़ा। फिर ये भी याद दिलाना पड़ता, थोड़े नाचने में पैर भी हिलते हैं दोनों। पैर एकदम जैसे एकदम जड़ हो गए, एकदम जैसे हम कितने जड़ हो गए। देखो ना, कोई विधि करके थोड़ी ना हमारी जड़ता खत्म होगी। हमें अपनी जड़ता अलर्टनेस से, अपने प्रति अलर्टनेस से खत्म करनी पड़ेगी। हमें पता चलना चाहिए हम कैसे नाच रहे खड़े होकर। अरे भाई पैर थिरकने चाहिए, और जब थिरकोगे तो परमात्मा थिरकेगा तुम्हारे थ्रू, और वो ऊर्जा आएगी तुम्हारे ऊपर। थके हुए एकदम खड़े रहते, कई चेहरे देखती हूँ, सबको नहीं, नॉट ऑल ऑफ यू, लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं।
फिर मुझे लगता है कि और कोई विधि ढूंढनी चाहिए शायद, और एकदम आराम से बैठने वाली, कुछ नहीं किया जाए, तो फिर सो जाते हो। फिर जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। तो देखो, एक बड़े संकल्प से भरना है हमें, ये जन्म ऐसे नहीं गंवाना है। इस बार हमें ओशो मिले, हमेशा हमें बोलते वी ऑल आर ब्लेस्ड वन। इस चीज को बस एक ही चीज याद रह जाए ना, वी ऑल आर, अकेले मैं नहीं, अकेले तुम नहीं, वी ऑल आर ब्लेस्ड वन। एक भी कम नहीं है इसमें से जितने बैठे हैं। अगर इतनी सी संवेदना इसको ग्रहण करने की आ जाए, जीवन बिल्कुल धन्य हो जाएगा। ओशो बरसने को आतुर हैं, और हम आतुर हैं बंद होने को। कैसे हम बंद हो जाएं? नींद से, मूर्छा से, और भी तो विधियों से। बड़ी विधियां आती हैं हमें बंद होने की, कितनी सारी टेक्निक्स आती हैं बंद होने की। खुलने की कोई टेक्निक होती नहीं, याद रखना। बंद होने की टेक्निक बंद कर दो तो खुल जाओगे। खोलने, ओपनिंग की कोई टेक्निक थोड़ी होती है। बस एक बच्चे की तरह बैठ जाओ चुपचाप। बैठा जा सकता है ना? नहीं बैठा जा सकता है। अब जो है मिराज एहताद, मिराज इतिहाद एक शब्द है। इसमें इसका अर्थ होता है मिलन, इसका अर्थ होता है संगम, इसका अर्थ होता है योग, इसका अर्थ होता है एक आत्मीयता। अद्वैत को इतिहाद कहते हैं, वैदत भी कहते हैं, इतिहाद भी कहते हैं। तो कैसे अनन्य भाव, एकता, एकत्व आ गया, एकत्व की फीलिंग। एकत्व दो नहीं है, बस वो जो हमारे भीतर जब हम जाते हैं और वहां पर बस होना मात्र शेष रह जाता है, और फिर उसके बाद एक विराटता, एक शून्यता, चैतन्य से ओतप्रोत गूंजती हुई, नाद से दमकती हुई एक विराट फैलाव, एक एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, लिमिटलेसनेस। न आदि है न अंत है। इस अनादि अनंत बस एक ही है। एक दो नहीं है तो एक भी नहीं कह सकते। उस अद्वैत की फीलिंग को इतिहाद कहते हैं। तो वहां तक जाना है। दिल की बात नहीं है, अपने रूह तक जाना है। गाइए। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ढूंढ रहा कोई काशी में, कोई काबा में, जीवन में प्रभु को पाने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में
वक्त तो लगता है प्यार का पहला खत लिखने में, वक्त तो लगता है। लेकिन प्रभु की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो ये वक्त पता ही नहीं चलता और घटना कब घट जाती है, प्रसाद कब बरस जाता है। बस पूरी यात्रा हम कैसे ग्रहणशील हो जाएं। शिष्य होना, सूफी होना यानी ग्रहणशील हो जाओ। कैसे हम रिसेप्टिव हो जाएं, कैसे हमारा घड़ा सीधा हो जाए, कैसे इसके छेद बंद हो जाएं, कैसे इसका कूड़ा करकट निकल जाए, खाली हो जाए, बस बात बन जाएगी। फिर वक्त का पता नहीं चलता। ओशो ने हमको सब दे दिया, क्या जाने किसको कब दे दिया। ओशो ने हमको सब दे दिया, सब दे दिया।